पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहिदे के मुताबिक किसी एक पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। मक्का में मुश्तरका दिफा के लिए तीनों ममालिक का सरबराही इजलास हुआ। तीनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कायम देरीना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। मुआहिदे से पहले तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने नमाज जुमा इकट्ठे अदा की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी सरबराहान मुमलिकत के साथ नमाज जुमा अदा की। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहिदे पर दस्तखत करना एजाज़ है। फील्ड मार्शल की वजह से ये मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। मुआहिदा तीनों मुल्कों के मफाद में है और खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाता है। दुआ है मुआहिदे से तीनों ममालिक में खुशहाली बढ़े, तमाम मुस्लिम ममालिक अक़वाम के लिए खैर और नफ़ा हो। दुआ है कि मुआहिदा अमन का नाकाबिल तस्खीर किला, इस्तेहकाम का सुतून, ताउन की बुनियाद और आने वाली नस्लों तक तीनों बरादराना ममालिक में हम आहंगी का जरिया बने। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा, जिसके मुस्बत असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। ये मुआहिदा सऊदी अरब के खलीजी ममालिक और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और दीगर बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करेगा। सऊदी नायब वज़ीर रायत करीमली ने कहा कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी अस्करी महवर या फ़िरका वाराना ब्लॉक के क़याम की कोशिश नहीं, ना ही इसका ताल्लुक़ जौहरी अज़ाइम या हथियारों की दौड़ से है, बल्कि इसका मकसद सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। तुर्की का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी खास मुल्क को हदफ बनाना नहीं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा मुआहिदे का मकसद किसी भी जारी हद के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि सऊदीया और पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। इस मुआहिदे में वो दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के हामी हैं। मुआहिदा हक़ दिफा का आज़म दोहराता है। तुर्की का कहना है कि नया सह मुल्की दिफाई मुआहिदा उसकी नेटो पर जिम्मेदारियों से मुतसादिम नहीं, बल्कि ये इलाकाई सिक्योरिटी में मदद देने के लिए इजाफी मेकानिज़म है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब ने पूरी उम्मा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। इस मामले में बाकी ममालिक पर दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इसराइल के तनाजुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। सह मुल्की मुआहिदा इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की शुरुआत है। मुस्लिम ममालिक के बाहमी इख्तलाफात भी इस प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि तीन मुल्की मक्का मुआहिदा स्ट्रेटेजिक ताउन और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का अहम संग मील है। ये शराकत दारी खित्ते में ज़्यादा अमन व इस्तेहकाम और बाहमी खुशहाली के फ़रोग़ में माविन साबित होगी। आज पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 289 रुपये 90 पैसे 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगदा ने 10 अगस्त तक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगदा आदाद शुमार के मुताबिक डीजल पर लेवी 81 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर 80 और मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है।
सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहिदे का खैर मकदम। कहा, तारीखी माहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। माहिदा तीनों ममालिक के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के आज़म का आदा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन से दुनिया को पैगाम मिला कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मक्का दिफाई माहिदे ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तिमाई सलामती का अलम बरदार रहेगा। दिफाई माहिदे से न सिर्फ हमारी सरहदें महफूज होंगी बल्कि उम्मत मुस्लिमा का सर भी फ़ख्र से बुलंद होगा। सऊदी डिफेंस पैक्ट के बाद अब तुर्की के साथ और ये ट्राईपार्टाई एक डिफेंस एग्रीमेंट होना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम संगे मील की हैसियत रखता है। और अल्लाह के फजल से जो एक रीजनल सिचुएशन है उसको देखते हुए और इन तीनों ममालिक के आपस में जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो मजीद स्ट्रेंथन हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तादर ने कहा है कि हालिया मुआहिदा हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अता तादर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया है। ये मुआहिदा दिफा को मजबूत करेगा। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, यह मुआहिदा तो सिक्योरिटी का है लेकिन मकसद अमन है। आज जहां अमन और कशीदगी कम करने की बात हो वहां पाकिस्तान का नाम आता है। हमसाया मुल्क से झड़प में पाकिस्तान की बरतरी साबित हुई। पाकिस्तान ने जिस कुव्वत का मुजाहिरा किया पूरी दुनिया उसकी कायल हो चुकी है। चंद साल पहले सिर्फ दहशतगर्दी की बात होती थी तो पाकिस्तान का जिक्र आता था। आज देखिए, जहां अमन की बात होती पाकिस्तान का नाम आता है, जहां पे मुल्कों में आपस में कशीदगी होती है पाकिस्तान का नाम आता है। अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान पेशरफ्त हो रही है और जल्द मुआहिदा मुतवक्के है। एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि बिला रुकावट तिजारती जहाज रानी बहाली मुआहिदे का ऐलान हुआ तो अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल केन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। जनरल केन के नज़दीक तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का मुज़ाहिरा किया है। मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो हम बैरूनी अनासिर की जानिब से दरपेश हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि अब न सिर्फ अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार किया जाए बल्कि हकीकी भाईचारे को अपनाया जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबी दंगल में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट पूंछ के 5 और सुधनोती जिले के 2 हलकों समेत 7 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की है। ये लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है। ये उनके ख़ानदान का अपना मसला है। नून लीग का एक ख़ास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जलसे से खिताब। कहा, निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, उसे नाकाम कराया गया। जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। नए सूबे बनाना अगर अवाम का मुतालबा है तो पीपल्स पार्टी साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़दा और खूनी इलेक्शन मुस्तरद करते हैं। 10 अगस्त को पूंछ में मुखालफिन का शिकार करेंगे। नून लीग की गलत फहमी है कि वो मुजफ्फराबाद में हुकूमत बना लेगी। असल में तो इस्लामाबाद वाली हुकूमत भी खतरे में है। वो वक्त दूर नहीं जब आप मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है
जिस अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुल 45 सीटों में से 23 सीटें जो हैं वो दरकार हैं हुकूमत बनाने के लिए। आज तक होने वाले इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग 24 सीटें जो है वो हासिल कर चुकी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को शफाफ तरीन करार दे दिया। जीती गई नशस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी कहा। ज़िला हवेली में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून अब तक इलेक्शन में 24 नशस्तें हासिल कर चुकी है। 23 नशस्तें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तरक्की के विजन को देखकर वोट दिया। वफाकी वज़ीर अमीर वक़ाम ने कहा, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी। नून लीग की क़यादत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की तहकीकात के लिए मीर रजा की खबर कुशाई आज सुबह 11 बजे होगी। पुलिस और दीगर हुकाम को तैयारी का हुक्म दे दिया गया। तहकीकात के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल, 5 रुकनी बोर्ड खत्म कर दिया गया। नए बोर्ड को खत्म करने का मुतालबा मीर रजा के वालिदैन ने किया था। इससे पहले मेडिकल बोर्ड बार बार बदलने पर मीर रजा के वालिद ने खबर कुशाई से इनकार और नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा है कि पुलिस सर्जन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सिंध हुकूमत ने नई मेडिकल टीम बनाने का फैसला किया। मीर रजा केस में सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं। पुलिस सर्जन ने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, ना डेड बॉडी देखी और बयान दे दिया। पुलिस सर्जन के पास पुलिस पोस्टमार्टम के बाद 3 दिन थे, उनके जहन में कुछ सवालात थे तो उस पर उनको लिखना चाहिए था। ये वालिदैन का हक है कि वो जिन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनवाना चाहते हैं वही बोर्ड बनवाएं। मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। मीर रजा अली का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। मीर रजा को माली मामलात और अदायगियों का जिक्र करते सुना जा सकता है। मीर रजा अली ने पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजवीज़ दी। 10-10 लाख रुपए के 3 चेक लेने की तजवीज़ दी। मीर रजा ने मुखातिब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का कहा। कराची में डकैतों ने ईदी सेंटर को भी ना छोड़ा। सोराबकोट के ईदी सेंटर से 4 डाकू 65 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। तर्जुमान ईदी सेंटर का कहना है कि मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए बैंक से पैसे निकलवाए थे। 2 मोटरसाइकिल पर 4 मुलजिमान रकम लूट कर ले गए। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG सिंध को मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत दे दी। कहा मुलजिमान को अंजाम तक पहुँचाया जाए। ईदी सेंटर गरीबों और लावारिसों का सहारा है। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अरकान असम्बली के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक खत्म कर दी। मनात और इस्तेहकाक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक ब्लू पासपोर्ट सिर्फ रुकने असम्बली की मुद्दत रुकनियत तक कारआमद होगा। बिल में सहाफ़ियों की सजाओं में इजाफे की शिक भी वापस ले ली गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने तनकीद के बाद तरमीम करने की हिदायत जारी की थी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की आज 68वीं बरसी है। अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की क़यादत करते हुए गैर मामूली बहादुरी और अज़्म का मुजाहिरा किया। मेजर तुफैल ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद नाकाबिल तस्खीर हौसले और साबित कदमी के साथ मुकाबला जारी रखा। मेजर तुफैल ने मिशन की तकमील को कामयाबी से यकीनी बनाया। मेजर तुफैल की बेमिसाल बहादुरी, अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में उन्हें मुल्क के आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत, हुब्बुल वतनी, लाजवाल कुर्बानी की मिरास नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत, हुब्बुल वतनी, लाजवाल कुर्बानी वतन के तमाम महाफिजों के लिए मशअल राह बनी रहेगी।
कराची के इलाके समनाबाद में पुलिस और जिले इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक होटल मालिकान और उनके कारिंदों ने हमला करके SHO थाना हैदरी मार्केट और एक सिपाही को जख्मी कर दिया। टाउन म्यूनसिपल इंतजामिया के कुछ अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क पर पेट्रोलियम माफिया मुसल्लत हो गई है, जिसके खिलाफ 9 अगस्त को फिर मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी के एहतजाज पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द अमल में कहा, जमात इस्लामी एहतजाज की आड़ में सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम लेवी विफाकी मामला है, जमात इस्लामी मुखलिस है तो पेट्रोलियम लेवी के मामले पर मुताल्लिका फोरम्स और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए। कराची के शहरियों को सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ईंधन ना बनाया जाए। पासदाराने इनकलाब में जंग के दौरान तबाह किए गए अमेरिका और इसराइल के तैयारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। पहली बार जारी की गई तस्वीर में अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे की बाक़ियात भी दिखाई गई हैं। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को हॉकी सीरीज के आखिरी मैच में 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आखिरी मैच में नौजवान खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने 4 मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाजरीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो बनाएं। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।